दोस्तों नमस्कार। आपने देखा जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर खाली हो रहा है, दिल्ली पुलिस उसको खाली करा रही है और कह रही है कि 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और जो बीच का रास्ता है वो एक तरफ का खाली कर दिया गया है। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर आज खाली होता दिखाई दे रहा है, क्या वजह दिखाई दे रही है? वजह तो ये है कि जिस तरह से वो जो किसान मजदूर समिति है चंद्रमोहन जी महाराज के नेतृत्व में जो गए थे वहाँ, उस पर शोक प्रकट करने, भाई जो जिस तरह से एक दलित की हत्या हुई थी वो गए थे, तो सिग्नल ये है, सरकार को भी है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। इनके वहाँ जाने से, कई हजार लोगों के वहाँ जाने से सरकार को सीधा चला गया कि अगर ये खाली नहीं करा तो और ज़्यादा जनता आवेगी और जनता का आक्रोश और रोष जो है वो बाहर निकलने वाला है। तो सरकार को हो गया कि आपस में जनता, मतलब ये सरकार की भी तो अकर्मण्यता हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद भी आप खाली नहीं करवा रहे, तो वो बात ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से इशारा करा है। कुछ लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, सब जानते हैं क्या नाम लेना, वे लोग भी मुझे लग रहा है कुछ सरकार से अंदर खाने सेटिंग होगी। कई बार जो है घर में वापस आने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ के वापस आते हैं, बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए अपना वापस चले जाओ। इनमें से बहुत सारे लोग जो किसानों के नेता, तथाकथित नेता हैं, बहुत सारे लोग वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बहाना ढूंढे, कोई बहाना मिले, क्योंकि अंतहीन लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता। कानून वापस होने नहीं, सरकार ने बहुत पहले बता दिया, दोबारा बता दिया, तिबारे बता दिया, इनके दिमाग में आ गई बात। इन्होंने जो बदतमीजी करनी थी कर ली, इन्होंने बातचीत के रास्ते नहीं छोड़े, बातचीत का माहौल नहीं छोड़ा। एक चीज़ होती है बातचीत होवे, उसका माहौल होवे, इन्होंने माहौल नहीं छोड़ा। इन्होंने जितनी गालियाँ दी हैं, जितनी पूंछ पाड़ी है, जितना गोला लाठी दी है, जितने बक्कल तारे हैं, जितना और काम करा है, किसी पद का सम्मान इन्होंने रखा, किसी की मान्यता इन्होंने नहीं रखी, जो इनके जी में आया वो इन्होंने कहा। तो बातचीत का माहौल तो रहा नहीं। सरकार किसी कीमत पर तैयार नहीं है, ना सरकार को तैयार होना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत तो अब भी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे, संसद में जाके फसल बेचेंगे। फसल कौन सी फसल? 11 महीने से वो बॉर्डर पे बैठे हैं, हालांकि बहाने सिर्फ वो मुजफ्फरनगर में घूम गए, ये कहते रहे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो घर वापसी क्यों आए भाई? तुम एक पंचायत के बहाने आए हैं, फिर एक बार शिव जी की मूर्ति पर अल्लाह अकबर कहने का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ घंटा टांग के गए, तो बहाने से घूमते रहे। जब 11 महीने से फसल कोई बोई नहीं तो कौन सी फसल बेचेगा भाई वहाँ? ये तो बताओ। जब बोनी, तुम 11 महीने से घर नहीं हो अपने, तो 11 महीने में जब फसल नहीं बोई तो कौन सी फसल है जिसको तुम वहाँ बेचोगे ले जाके? भाई जब तुम गए थे वहाँ नवंबर में जब ये गए थे तो उस टाइम गन्ना खड़ा था खेतों में, उसके बाद गेहूँ बोया गया होगा, गेहूँ भी जा लिया बाजार में और भी जा लिया बाजार में, धान कट के अगर बोया होगा, मुंजी थोड़ी बहुत खर्चे के लायक बोई जा घर के लायक, तो कौन सी फसल है जो फसल वहाँ बेचोगे जब तुमने कोई बोई नहीं, तुमने काम नहीं करा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, गांव में तुम रहे नहीं, तो बहका किस रहे हैं? इतने बेवकूफ़ मान रखे हैं लोग। 11 महीने में जब फसल नहीं बोई तो कौन सी फसल लेके जाएगा वहाँ? चल भाई हम भी सिफारिश करेंगे, चलो भाई इसका पार्लियामेंट में बिकवा दो, लेकिन बोई तो हो, तुमने बोई हो, तुमने पैदा करी हो, तुमने कुछ करा हो, उसके लिए तो जाओ ना। जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम तो शोषक हो, पैरासाइट हैं ये लोग। ये किसानों के नाम पे नेतागिरी करने वाले हैं। इस आंदोलन में किसान तो अपनी फसल का पैसा होगा, ये जो वहाँ नेता बैठे हैं इन्होंने तो फंड होके, अभी तो पता लगा वो एक कौन से थे वे धारीवाल, एक धारीवाल साहब थे कनाडा के, परसों आए, उसने भारी मात्रा में फंड किया है इसको। परसों आए, जब सरकार की लिस्ट में आ गए, उन्होंने कहा देश में नहीं जाने देंगे, वापस भागो। तो लोगों को पता लग गया क्या हो रहा है। धारीवाल, याद रखना, पूरा नाम मेरे याद नहीं, धारीवाल है, उसने बहुत मतलब करोड़ों रुपए का फंड किया उसने इस आंदोलन को। सरकार की लिस्ट में था, सरकार ने हवाई अड्डे पर उतरते का वापस देश में घुसने की वो नहीं है, क्योंकि देश के गद्दारों को देश में आने की परमिशन नहीं। जो देश की सरकार के खिलाफ और देश के माहौल के खिलाफ आंदोलन चला रहे हो, उन्हें परमिशन नहीं देश में आने की, भागो यहाँ से, लिख दिया परमानेंटली, आइंदा वीजा भी नहीं होने का। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर खाली हो रहा है, गाजी बॉर्डर खाली हो रहा है, लेकिन सिंघू बॉर्डर तो खाली नहीं हो रहा भाई। जब ये 2 बॉर्डर खाली हो रहे हैं, कोई धारा 370 कश्मीर में जो थी ना, वो ऐसा तो है नहीं कश्मीर से हटके वो सिंघू बॉर्डर पर आ गई हो। सिंघू बॉर्डर भी खाली होगा, क्या बात है? इन्हें पहले इन्हें खाली हो लेने तो वो भी हो जाएगा, वही क्या रहेगा, वहाँ निहंग जोर करेंगे 5-7 दिन,
जो कुछ जोर करेंगे करके वे भी अपना घर नू चल देंगे, और क्या है, घोड़ों बैठेंगे अपना चल देंगे परे को, क्या हो लेकिन गया। निहंगों ने तो साफ तौर से कह दिया है खाली हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, वो सब कहा जाता है, सब कहा जाता है कि खाली हो जावे तो नहीं जाते। अब वो जिन्होंने पाकिस्तान बंटवारे के टाइम जो वहाँ मारकाट हुई थी और जो सिख मरे थे, इन निहंगों ने कितने वहाँ के जिन्होंने सिख मारे थे कितने मार दिए जाके इन्होंने, कहाँ है ये, कहाँ मार दिए। ये निहंग वहाँ जाओ ना अफगानिस्तान में, जहाँ सिखों के साथ बुरा हाल हो रहा है, वो निहंग वहाँ को क्यों नहीं चल रहे। अगर ये बहादुर हैं और ये धर्म के लिए वफादार हैं तो अफगानिस्तान जाओ ना, चलो हम भी मदद करेंगे इनकी, चलने को तैयार हो। ये सब जान बचाओ पड़े, बकवासबाजी करते हैं, कोई मतलब नहीं, काहे का निहंगर काहे का बिया नहीं, कोई मकसद नहीं है। सारे फंडेड हैं, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, सारे पैसे लेकर कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, कोई मतलब किसी का नहीं है। खामे खा की बहकाने की बात है, झूठ बोल रहे हैं सारे। लेकिन चौधरी साहब जिस तरीके से बॉर्डर जाम किया गया था, मकसद ये था कि इन लोगों को दिल्ली में ना घुसना दिया जाए क्योंकि वहाँ पे हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर खोला जा रहा है और दिल्ली जाने की धमकी दी जा रही है, आपको नहीं लगता फिर से टकराव की स्थिति हो सकती है? टकराव की स्थिति क्या, सरकार सोच रही थी, एक औरा बना रखा है, एक औरा बना रखा कि भाई किसान है, अन्नदाता है। जब सरकार को अब पता लग गया, पहले पता नहीं था, अब पता लग गया कि अन्नदाता बिल्कुल नहीं है, इसमें तो जो कुछ है सारे ढोंगी हैं। जो किसान है, किसान के नाम पर कुछ और है और इनका मकसद भी कुछ और है। किसान आंदोलन इनका मकसद बिल्कुल नहीं, मकसद इनके वही हैं जो सीएए के पीछे थे, जो एनआरसी के पीछे थे, एनआरसी वाला एंटी सीए और वो जो हो रहा था आंदोलन, जो मकसद वहाँ था, वही लोग फाइनेंस करने वाले इनके पीछे वहाँ थे, वही लोग यहाँ हैं, वही विचारधारा है। और इसमें कम्युनिस्ट हैं, कुछ कम्युनिस्ट ज़्यादातर खुल के आ रहे हैं, बाकी कुछ खुल के नहीं आए, लेकिन विचारधारा वही है जो देश के विरुद्ध है। जो विचारधारा देश के विरोध में है वो विचारधारा है, वही विचारधारा है जो भारत के मैच हारने पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो विचारधारा है। ये सब खुल के आ गया सामने, सबको पता लग गया कि ये केवल फ्रॉड किसान के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, देश विरोधी ताकतें हैं जो इकट्ठी हो रही किसान विरोध के नाम पे। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई दिल्ली में घुसने देगा। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बॉर्डर खाली हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाई दे रहा है या कुछ और वजह दिखाई दे रही है? सुप्रीम कोर्ट का डर नंबर 1, नंबर 2, जैसा चंद्रमोहन जी महाराज अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँचे, ऐसे बहुत लोग पहुँचेंगे, वो डर। नंबर 3, कुछ अंदर खाने इन्होंने कर लिया हो 1 2 का 4, तो कई सारे फैक्टर हैं। 1 2 का 4 मतलब? अरे 1 2 का 4 वही हुआ जो होया करे यार, क्या बात, सब जाने हैं 1 2 का 4 इस हिंदुस्तान में, सब जानते हैं। अनिल कपूर की एक पिक्चर थी, उसमें एक पेट डायलॉग था 1 2 का 4, सब जाने 1 2 का 4 क्या होता है। तो क्या लगता है बिल तो वापस नहीं होगा? आखिरी सवाल ये है, क्या राकेश टिकैत अब घर वापस आ जाएंगे? नाव घर, इनके बहुत सारे घर हैं। इन भाई ये सिसोली के घर के ऊपर नहीं है, इनके बहुत सारे घर हैं, बहुत ज़्यादा, जो बहुत जगह इनकी प्रॉपर्टी है। ये जो है बहुत लंबा चौड़ा राज हो रहा है इनका भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये, क्योंकि खेती तो इन्हें करनी नहीं। सिसोली में क्या करेंगे, सिसोली में करेंगे क्या, ये तो कहीं और बैठ के आराम लेंगे, कोई किसी जो है वो रिसोर्ट में, किसी बढ़िया होटल में, किसी बढ़िया कोठी में, ये कहीं और जाएंगे। इनके बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये जो हैं वो इंटरेस्ट अपना देखेंगे। सिसोली आओ ना आओ, बतेरे लोग हैं सिसोली में, इनके क्या फ़र्क पड़ता है।